इस वीडियो में हम लोग लेसन 7 पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम है लवली मून। लवली मून यानी प्यारा चांद। ठीक है, इसमें शॉर्ट में पोयम पढ़ लेते हैं। अगर आपको पूरा पोयम पढ़ना है तो कमेंट बॉक्स में लिंक दे देंगे। इस शॉर्ट में पोयम को पढ़ते हैं। लिखा हुआ लवली मून प्यारे चांद कम सुन जल्दी आओ जल्दी आओ। सुन में से होता है जल्दी, कम में से होता है आना। द सन हैज गॉन टू द वेस्ट, सूरज पश्चिम में जा चुका है यानी सूरज डूब चुका है। सूरज पूर्व में उगता है और पश्चिम में डूबता है, तो बोला जा रहा है सूरज पश्चिम में जा चुका है यानी सूरज डूब चुका है। द नाइट हैज अराइव्ड इन हेस्ट, रात बहुत तेजी से आ चुका है। सूरज जैसे ही डूबा क्या सूरज पश्चिम में डूब चुका है, तो रात बहुत तेजी से आ चुका है यानी पूरा अंधेरा छा चुका है। नाउ डार्कनेस इज ऑल अराउंड, हर जगह क्या अंधेरा ही अंधेरा है। ठीक है, सभी और अंधेरा ही अंधेरा है, तो हम लोग ग्राउंड पे कैसे खेलेंगे। तुम ही तो सिर्फ प्रकाश का स्रोत हो क्या लाखों लोगों के लिए। रात में जो तारे होते हैं वो क्या बहुत दूर होते हैं, इसलिए कम प्रकाश दे पाते। चांद नहीं होता है क्या कि वो ज्यादा प्रकाश दे पाता है। जो सूरज से प्रकाश आता है तो चांद क्या करता है ना, वो चांद जब सूरज का प्रकाश चांद पर पड़ता है तो चांद से टकराकर पृथ्वी की ओर आता है, तो हमको सबको लगता है कि चांद प्रकाश दे रहा है। फिर बोला जाए जो शिशु है वो तुमको बहुत खुशी से देखते हैं। क्यों देखते हैं बहुत खुशी से, क्योंकि जैसे ही रात होता है तो बच्चे जो होते हैं ना शिशु, ठीक है, जो गोदी में रहते हैं जो शिशु, तो उनको माँ क्या करती है, वो चांद को देख देख कर लोरियां सुनाती है। तो बच्चे बहुत खुश होते हैं कि शाम में क्या जैसे ही चांद उगेगा तो जो लोरियां हैं वो सुनने को मिलेगा। तो जो माताएं हैं रात में क्या लोरियां गाती हैं। और कम सून विद प्लेजिंग लाइट रिमूव द डार्कनेस ऑफ द नाइट, तो बोला जा रहा है चांद को बोला जा रहा है कि जल्दी आओ, ठीक है, आनंददायी प्रकाश के साथ। ठीक है, क्योंकि उसका जो प्रकाश होता है ना बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, और रात के अंधेरे को भगा दो। ठीक है, मेक आवर अर्थ ब्यूटीफुल एंड ब्राइट, हमारे पृथ्वी को सुंदर और चमकीला बना दो यानी प्रकाशमय कर दो अपने प्रकाश से। फिर सभी है ना, सभी लोग विनती करते हैं क्या तुम ओ के शेप पे नहीं आ सकते हो। जब पूर्णिमा के दिन है ना, चंद्रमा क्या होता है पूरी तरह गोल होता है तो बहुत ज्यादा प्रकाश देता है। रात में भी बहुत ज्यादा प्रकाश देता है, तो इसलिए सब विनती करते हैं कि ओ के शेप में हो यानी पूर्णिमा का चांद चाहते हैं कि हर दिन चांद दे रहा है। ठीक है ना, हर दिन क्या रहे गोल गोल चांद रहे, तो ओ के शेप में सब विनती करते हैं कि ओ के शेप में, ठीक है, आओ और बहुत ज्यादा प्रकाश दो। क्योंकि जो लाइट है ना वो गरीब हो और जो छोटे लोग हैं बहुत निम्न स्तर के लोग होते हैं गांव में, तो उनके लिए प्रकाश का बहुत स्रोत हो जाता है। फिर बोला जा रहा है यू आर काइंड टू ऑल मैनकाइंड, तुम पूरी मानवता के लिए दयालु हो। क्योंकि जो प्रकाश है ना चंद्रमा, प्रकाश सभी को देता है। ऐसा नहीं सिर्फ अमीरों के घर पे प्रकाश आता है, गरीबों की झोपड़ी में प्रकाश नहीं आता। वो किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करता है चंद्रमा, इसलिए पूरी मानवता के लिए वो दयालु है। अपना प्रकाश वो बांटता है और अंधेरों को दूर करता है। और हमें क्या, हमें आनंद दो और दिमाग की शांति दो। ठीक है, क्योंकि बच्चे जो शिशु होते हैं ना वो चंद्रमा को देख देख कर वो सो जाते हैं। कई सारे लोग होते हैं जो छत पर सोते हैं ना, चंद्रमा को देख देख कर सोते हैं, तो और तारों को गिन गिन कर सोते हैं, तो क्या इस तरह से जल्दी नींद आ जाता है। और हम लोग रात में तुम्हारी गोद में सोएंगे, बच्चे बोलते हैं शिशु कि हम लोग रात में तुम्हारी गोद में सोएंगे, क्योंकि जो पर्यावरण उसी के प्रकाश से प्रकाशमय हो जाता है। जो पृथ्वी है एक तरह से उसका हो जाता है चंद्रमा का रात में। हाउ ब्यूटीफुल इज द मून लिट नाइट, तो सभी क्या होता है ना, सब बोलते हैं कि बहुत ज्यादा सुंदर है, जो चंद्रमा का जो प्रकाश है ये बहुत ज्यादा सुंदर है। तो आप पढ़ते हैं ट्रू एंड फॉल्स बेस्ड ऑन योर रीडिंग ऑफ द पोयम, कविता के अपने पढ़ाई के आधार पर स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, बताएं कि नीचे दिए गए कथन सही हैं या गलत। तो अभी कविता शॉर्ट में आपको पढ़ा है, तो देखिए फर्स्ट है द सन सेट्स इन द ईस्ट, सेट में सोता डूबना, राइज में सोता उगना। तो बोला जा रहा है कि द सन सेट्स इन द ईस्ट, सूरज पूरब में डूबता है, तो गलत हो जाएगा। सूरज पूरब में उगता है और पश्चिम में डूबता है, तो गलत हो जाएगा, गलत, फॉल्स। सेकंड है इन द डार्क नाइट द मून इज द ओनली सोर्स ऑफ लाइट, तो कविता में क्या बोला जा रहा है कि गहरे अंधेरे रात में चंद्रमा ही प्रकाश का एक मात्र स्रोत होता है, तो सही हो जाएगा। कविता में जो बताया गया वो ये नहीं बोलेगा कि बॉल भी होता है लाइट भी जलाते हैं, नहीं, कविता के आधार पर बताना ना, कविता के आधार पर। तो कविता में कहीं भी जो प्रकाश देते हैं, तारे भी देते थोड़ा बहुत प्रकाश देते, उसके बारे में नहीं बताया गया। और नहीं जो हमसे टॉर्च वॉर्च है या फिर बल्ब है, इलेक्ट्रिक बल्ब जो जलाते हैं, उस सब के बारे में कुछ नहीं बताया गया। तो अपने मन से कुछ नहीं करना, सिर्फ कविता इसलिए बोला जा रहा है कि कविता जो पढ़े ना उसके आधार पर हमें बताना है। देखिए यहाँ लिखा हुआ बेस्ड ऑन योर रीडिंग ऑफ द पोयम,
तो कविता में क्या बताया गया, जो चंद्रमा है वो ही सिर्फ प्रकाश का स्रोत होता है रात में, तो ट्रू हो जाएगा, सही। थर्ड है मदर सिंग लुलाबीज एट नून, माताएं दोपहर में लोरियां गाती हैं, तो गलत हो जाएगा, रात में गाती हैं, जो चंद्रमा उगता है ना रात में तो गाती हैं। लुलाबीज में होता है लोरियां, सिंग में हो गया गाना। नेक्स्ट है C.1 टिक द करेक्ट आंसर, सही आंसर में टिक मार। फर्स्ट है द पोएट रिक्वेस्ट द मून टू राइज इन द शेप ऑफ, तो कवि चंद्रमा से विनती करते हैं, ठीक ना, उगने के लिए, किस आकार में, ओ के आकार में, तो आंसर हो जाएगा सी में ओ लिखा हुआ, तो चाहते हैं ना कि जब पूर्णिमा में जैसे चांद उगता है ना उसी तरह उगो। सेकंड है द मून लाइट इज डिस्क्राइब्ड एज बीइंग काइंड टू, चंद्रमा के प्रकाश को वर्णन किया गया है क्या, कि वो दयालु है, किसके प्रति, एवरीवन, हर किसी के प्रति, नोबडी मीन्स क्या, कोई नहीं, और सम पीपल मतलब कुछ लोगों के लिए, तो चंद्रमा का प्रकाश भेदभाव थोड़ी करता है कि अमीर के घर में प्रकाश देगा गरीब के घर में प्रकाश नहीं देगा, और किसी के यहाँ प्रकाश नहीं देता तो इतनी होगा, कुछ के लोगों के लिए वो मेहरबान होता है तो ये भी नहीं होगा, हर किसी को प्रकाश देता है तो एवरीवन हो जाएगा। C.2 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, C.2 में बोला जा रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। फर्स्ट है व्हाई डू द चिल्ड्रेन रिक्वेस्ट द मून टू कम सून, बच्चे चंद्रमा से जल्दी आने के लिए क्यों विनती करते हैं, ठीक है, क्यों विनती करते हैं, आंसर हो जाएगा व्हेन द सन सेट्स डार्कनेस स्प्रेड्स ऑल अराउंड, जब सूरज डूबता है तो अंधेरा चारों ओर छा जाता है, इसलिए द चिल्ड्रन रिक्वेस्ट द मून टू कम सून सो दैट दे कुड प्ले, इसलिए बच्चे चंद्रमा से जल्दी आने के लिए विनती करते हैं, सो दैट, ताकि, दे कुड प्ले, ताकि वे सभी खेल सकें। टू वाई आर बेबीज डिलाइटेड एट द साइट ऑफ द मून, डिलाइटेड मीन्स होता है खुश, साइट मीन्स होता है दृश्य, बेबीज मीन्स का शिशु। सेकंड है वाई आर बेबीज डिलाइटेड एट द साइट ऑफ द मून, तो बोला जा रहा है कि शिशु, ना, शिशु चंद्रमा के दृश्य पर खुश क्यों होते हैं, चंद्रमा को देखकर क्यों खुश होते हैं जो शिशु है, तो आंसर हो जाएगा द मून रिमूव्स द डार्कनेस विद इट्स प्लेजिंग लाइट, चंद्रमा अपने आनंददायी प्रकाश से अंधेरे को दूर करता है। एट दिस टाइम, इस समय पर, बेबीज लिसन टू द लुलाबीज गेजिंग एट द मून, तो इस समय पर जब चंद्रमा होगा अपना जो अंधेरा है उसको दूर भगा दिया, तो इस समय जो शिशु है वो चंद्रमा को निहारते हुए लोरियां सुनते हैं। गेजिंग में होता है निहारना, गेज GAZE, गेज में होता है निहारना, ING लगा दिए तो ये हट गया, तो GAZING, गेजिंग में होता है निहारना, V4 है। तो बोला जा रहा है कि चंद्रमा अपने आनंददायी प्रकाश से अंधेरे को दूर भगाता है, इस समय शिशु चंद्रमा को निहारते हुए लोरियां सुनते हैं, इसलिए दे आर डिलाइटेड, इसलिए वे सभी खुश होते हैं चंद्रमा के दृश्य पर, चंद्रमा को देखकर। उनको पता है कि जब चंद्रमा होगा तो मम्मी क्या करेगी ना, लोरियां सुनाएगी और बहुत आनंद आएगा और आराम से क्या करेंगे, सो जाएंगे, इसलिए बच्चे जो शिशु होते हैं ना, शिशु बहुत खुश होते हैं चंद्रमा को देखकर। 3 है डज द मून डिफरेंशिएट बिटवीन हाई एंड लो, पिक आउट द लाइन्स विच सपोर्ट योर आंसर, बोला जा रहा है कि क्या चंद्रमा ऊंचे और नीचे लोगों के बीच में भिन्नता दिखाता है, मतलब भेदभाव करता है, ये बोला जा रहा है, भेदभाव करता है हाई एंड लो के बीच में, यानी ऊंचे लोगों के बीच में और नीचे लोगों के बीच में। पिक आउट द लाइन्स विच सपोर्ट योर आंसर, अपने उत्तर को सही साबित करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए लाइन्स को चुने। कैसे चुनना है, कविता से चुनना है, जो आंसर देंगे अगर बोलेंगे कि हाँ भेदभाव करता है तो चुनेंगे, ठीक है ना, कविता से चुनना है और उसको सही साबित करना है अपनी बातों को। अगर लिखेंगे कि अगर नहीं भेदभाव करता है तो चुनना है कविता से, ताकि हमारा सही जो आंसर है ना वो सही साबित हो सके। तो लिखेंगे नो, नहीं, द मून डज नॉट, यानी डज नॉट को शॉर्ट में डजंट लिखते हैं, नो द मून डजंट डिफरेंशिएट बिटवीन हाई एंड लो, नहीं चंद्रमा उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के लोगों के बीच कोई भेदभाव नहीं करता है, डिफरेंशिएट में होता है भेदभाव करना। अब देखिए आप कविता से चुनते हैं, देखिए कविता में ये मिलेगा आपको जब ढूंढने पर, यू आर को शॉर्ट में URE लिखते हैं, तो यू आर काइंड टू ऑल मैनकाइंड टेकन फ्रॉम द पोएम प्रूव्स इट, पूरी मानवता के लिए तुम दयालु हो, यू आर काइंड टू ऑल मैनकाइंड कविता से लिया गया,
और ये सही साबित करता है, प्रूव्स इट, इसको सही साबित करता है। किसको? ये वाला जो बोले हैं इसको सही साबित करता है कि चंद्रमा उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के बीच में कोई भेदभाव नहीं करता। D.1 पिकॉट, पिकॉट मीन्स होता है चुनना। पिकॉट फ्रॉम द पोयम द वर्ड्स दैट आर अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड्स गिवन बिलो। बोला जा रहा है कि कविता से उन शब्दों को चुने जो नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ में विलोम है। ठीक है, ये जी डार्क, ईस्ट, रिच, वेकअप। डार्क मीन्स अंधेरा, ईस्ट मीन्स पूरब, रिच मीन्स अमीर, वेकअप मीन्स हो गया जागना। ठीक है, जागना का और भी होता है, गेटअप भी होता है और वेकअप भी होता है। तो हमें चुनना है, देखिए डार्क, ईस्ट, रिच, वेकअप। ठीक है, ये सब का विलोम शब्द चुनना है हमें। कहाँ? कविता से चुनना है, अपने मन से नहीं लिखना, कविता से लिखना है। देखिए कविता में ये सब ढूंढने पे मिल जाएगा। डार्क मीन्स अंधेरा, तो लाइट मीन्स प्रकाश। ईस्ट मीन्स पूरब, तो पूरब को उल्टा पश्चिम, वेस्ट। रिच मीन्स अमीर, तो पुअर मीन्स गरीब। वेकअप मीन्स जागना, तो स्लीप मीन्स सोना। तो ये जो दिया हुआ है ना, ये लाइट, वेस्ट, पुअर, स्लीप, ये कविता में दिया हुआ है, आप ढूंढिएगा तो मिल जाएगा। D.2 यूज द वर्ड्स इन D.1 इन योर ओन सेंटेंसेस। बोला जा रहा है कि D.1 में जो शब्द दिया गया है ना, ठीक है, उसका इस्तेमाल करना है क्या? खुद के बनाए गए वाक्यों में। तो देखिए ये जो डार्क, ईस्ट, रिच, वेकअप, ये जो दिया गया था क्वेश्चन में, अब इसी का इस्तेमाल करना है हमें सेंटेंस में, यानी अपने मन से कोई भी सेंटेंस बनाना। तो देखिए, तो सेंटेंस के जोड़ने के कैसे बनाएंगे, अपने मन से कोई भी आसान से बना लेंगे। द डार्क का इस्तेमाल करेंगे। देखिए चिल्ड्रन आर अफ्रेड ऑफ डार्क, बच्चे अंधेरा से भयभीत होते हैं। तो सही बात है, अफ्रेड में होता है भयभीत होना। ईस्ट का भी इस्तेमाल करना, तो लिख देंगे द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज पूर्व में उगता है। राइज में होता है उगना। रिच, तो लिखेंगे सोहन इज रिच, सोहन अमीर है। ये भी लिख सकते हैं आई एम रिच, मैं अमीर हूं। ही इज रिच, वह अमीर है, तो कुछ भी लिख सकते हैं। वेकअप में होता है जागना। आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में जल्दी जागता हूँ। G.1 लुक एट द फॉलोइंग राइमिंग वर्ड्स। बोला जा रहा है कि नीचे दिए गए राइमिंग वर्ड्स को देखें। राइमिंग वर्ड्स को देखें। अब सवाल उठता है कि राइमिंग वर्ड्स किसको बोलते हैं? तो देखिए राइमिंग वर्ड्स उन शब्दों को कहते हैं जिसका जो अंत का जो साउंड है ना, ध्वनि, वो मैच करता हो, यानी एक ही रहता हो। जैसे देखिए एग्जाम्पल, मून, सून, तो ऊन जो है ना अंत में, OON, दोनों में क्या मैच कर रहा है, तो इसको बोलेंगे राइमिंग वर्ड्स। दूसरा एग्जांपल देखिए अराउंड, ग्राउंड। अराउंड मीन्स होता है चारों ओर, ग्राउंड मीन्स होता है धरती। ठीक है, जैसे होता है ना प्लेग्राउंड, स्कूल के आगे प्लेग्राउंड रहता है तो उसमें खेलते हैं। तो अराउंड, तो यहाँ पर क्या मैच कर रहा है, ROUND, राउंड राउंड, दोनों में क्या है मैच कर रहा है। मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? देखिए राउंड, ROUND, अंत में दिया हुआ ROUND, राउंड, तो दोनों में मैच कर रहा है। तो ध्वनि अंत का क्या करना चाहिए, मैच करना चाहिए, तो इसी को बोलेंगे राइमिंग वर्ड्स। देखिए मून मिस हो गया चांद और सून मिस हो गया जल्दी, तो उसमें OON मैच कर रहा था और इसमें ROUND, राउंड मैच कर रहा था। अब क्या बोले, राइट द वर्ड्स डेट राइम विद द फॉलोइंग। बोला जा रहा है कि नीचे दिए गए जो शब्द है ना, तो उनका राइमिंग वर्ड्स लिखना है। देखिए मैट, मैट मीन्स चटाई, तो इसका राइमिंग वर्ड्स क्या होगा, अंत का 80 मैच करना चाहिए। तो फैट, फैट मीन्स मोटा। कीन, तो इसमें EEN है, तो इसकी हमको चाहिए क्या, EEN रहना चाहिए, तो टीन। तो कीन मीन्स हो गया उत्सुक, और टीन मीन्स होता है 12 या 13 साल से जो बच्चे होते हैं, कहाँ तक, 18 या 19 तक, तो उनको टीन बोलते हैं। ट्रेल, ट्रेल मीन्स होता है पगडंडी, तो RAIL, रेल है, तो देखिए इसमें भी रेल है। तो फ्रेल, फ्रेल मीन्स हो गया कमजोर, ट्रेल का राइमिंग वर्ड्स हो गया फ्रेल। फ्रेल मीन्स हो गया कमजोर। और टीन मीन्स क्या होता है, किशोर। ठीक है, टीन मीन्स होता है किशोर। और ट्रेल मीन्स क्या बोले, पगडंडी। पगडंडी बोलते हैं ना जो रास्ता बनाया हुआ रहता है चलने के लिए, पैदल चलने के लिए, उसको बोलते हैं पगडंडी, फुटपाथ जिसको बोलते हैं, ट्रेल। फ्रेल मीन्स तो पता नहीं थे, कमजोर। तो दोनों में क्या राइमिंग वर्ड से, रेल, RAIL, रेल। ये जो इधर वाला दिखाई पड़ रहा, ठीक है, ये सब ये आंसर है, और जो ब्लैक वाला है वो क्वेश्चन में दिया हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है सन, सन में सूरज, तो सन, तो ना मैच करना चाहिए। तो बन मिस हो गया जूरा, सिप मिस हो गया भेड़, बीप मिस हो गया भोप, तो इसमें EPIP, EEP क्या करना चाहिए, मैच करना चाहिए। अंत का साउंड मैच कर रहा है, सिप, बीप। तो देखिए सिप मिस तो भेड़ हो गया, बीप बोलते हैं भोपू को, जो इटली वाला भी भोपू ले हो रहा था, पोंपो पोपो हो जाता। ठीक है, पेन, PANE, पेन मिस होता है टुकड़ा। ठीक है, तो अंत का मैच कर ANE, एन।
मैच कर रहा है। तो सेन मिस हो गया समझदार। तो पेन सेन क्या है, राइमिंग वर्ड्स है। बैग, बैग में थैला, रैग में क्या, फटा चिटा, ठीक है, फटा चिटा कपड़ा फटा चिटा रहेगा। कार, तो मैच कर रहा आ और र मैच कर रहा, तो यानी ए आर चाहिए। तो बाढ़, बाढ़ में से हो गया टुकड़ा, ठीक है। जैसे किसका टुकड़ा, बाढ़ में से होता है छड़ी होता है, ठीक है, टुकड़ा होता है जैसे मिठाई का टुकड़ा, और बाढ़ में से तो छड़ी होता है। प्ले, प्ले में खेलना, तो एल ए वाई और एल ए वाई क्या करना चाहिए, मैच करना चाहिए। तो क्ले, क्ले में मिट्टी, तो प्ले का राइमिंग वर्ड्स बना दिए क्या, क्ले, मिट्टी।